So hello everyone, how are you all? फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए कि आप लोग कैसे हैं, ठीक है। मैं भी आशा करता हूँ कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और खुश होंगे, ठीक है। फिर चलते हैं वही कल जैसा जोश और जुनून में। फिर आज पढ़ाते हैं आपको हम जो कल पढ़ाए थे जस्ट उसके बाद। तो कल क्या पढ़ाए थे बस 1-2 मिनट के लिए आपको रिकॉल करवा देते हैं, बता देते हैं। कल हम लोग बेसिकली पढ़े थे कि इकोनॉमिक्स का 2 ब्रांच होता है, ठीक है। जिसमें पहला होता है एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। बताए थे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, उसी को ब्रॉडली आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स बताए थे कि क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, उसका क्या एग्जाम्पल होता है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, उससे रिवीजन कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। फर्दर उसी को देखते हुए आज हम जो कल पढ़ाए थे उसी के जस्ट बाद फिर कंटिन्यू करने वाले, पढ़ाने वाले हैं। कीप कनेक्टेड विद अस, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आइए देखते हैं। आज हम मतलब फिलहाल पढ़ेंगे कि देखे थे माइक्रो इकोनॉमिक की डिफिनेशन और एग्जांपल बता दिए थे। उसके बाद हम क्या क्या पढ़ने वाले उसमें सब टॉपिक्स आपको हम बोले थे कि पढ़ाएंगे, मतलब फर्दर हम प्रोसेस बाय प्रोसेस करके एकदम डीपली पढ़ाने चले जाएंगे हम, ठीक है। मतलब सबसे पहले आपको माइक्रो इकोनॉमिक बता दो, एग्जांपल बता दो, फिर उसके बाद नीचे उसका क्या होता है, क्या फंक्शन है, क्या प्रोसेस है, धीरे धीरे आपको हम सब पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आइए उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आज क्या पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले अंडर दिस वेरी ब्रांच BRANCH branch, we will go through the following topics. इसमें हम लोग मतलब हम लोग इसके आगे जो है फर्दर हम मतलब छोटा मतलब जो भी टॉपिक्स है उसको टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपको हम पढ़ाते चलेंगे। अंडर दिस वेरी ब्रांच में छोटा छोटा टॉपिक है, सब टॉपिक उसको डिफिनेशन मतलब डिफाइन करते हुए, इसको एग्जांपल बताते हुए क्या है नहीं सब बताते हुए आपको हम धीरे धीरे आपको हम फिर आगे पढ़ाते चलते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट पहला होता है क्या, बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। पहला क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका मनी, ठीक है, मनी, ठीक है। तीसरा हो जाएगा, एक मिनट, तीसरा हो जाएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रेट। उसके बाद चौथा जाएगा आपका नेशनल इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आय, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा बाद में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, aggregate demand and aggregate supply, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। उसके बाद पांचवा हो गया आप लोग का, पांचवा हो जाएगा आपका बजट, ठीक है, पांचवा बजट हो जाएगा। उसके बाद ये सब तो नीचे जगह नहीं है, यहाँ पे ले लेते हैं। छठा हो जाएगा आपका, एक मिनट, 6 हो जाएगा आप लोगों का बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है।
सो ये फर्दर टॉपिक्स है आपका, ठीक है, सब टॉपिक्स है फर्दर, मतलब इसको टॉपिक समझिए, ठीक है। टॉपिक के अंदर भी आपको सब टॉपिक्स देखने को मिलेगा। बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का बैंकिंग सिस्टम होता है, कितने प्रकार का बैंक होता है, फिर डिपॉजिट कितने प्रकार का होता है, सब आपको मतलब एक बैंकिंग सिस्टम एक टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारा सब टॉपिक्स है, ठीक है। वैसे ही फर्दर मनी, फॉरेन एक्सचेंज रेट, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बजट, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब फर्दर टॉपिक्स है। तो एक एक करके आपको हम आज पढ़ाने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज पढ़ाएंगे पहला क्या है, बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम क्या होता है आपको सबसे पहले अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं कि हो गया होगा नोट, ठीक है। तो फिलहाल इसको इरेज करते हैं। और आपको पढ़ाते वक्त थोड़ा हमको भी कुछ नोट्स में से देखना पड़ता है, ठीक है। सो डोंट बी वरीड अबाउट दैट, उसके लिए टेंशन करने की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आप तक मतलब एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन पहुंचा सकूं, ठीक है। सो कुछ ऐसा चीज होता है जो मुझे भी देखना पड़ता है, ठीक है। सो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो देखिए फिलहाल अब हम क्या पढ़ेंगे, बैंकिंग सिस्टम। पहला नंबर में क्या है, बैंकिंग सिस्टम। एक नंबर में बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। हाँ, और एक बात और कि आप लोग को अगर मतलब जो भी पढ़ाते हैं कोई भी छोटा छोटा भी अगर डाउट होगा आपके पास अगर रह जाए मेरे पढ़ाने के बाद या फिर मेरे पढ़ाने के बीच, तो आप उसको एकदम मतलब विदाउट हेजिटेशन, ठीक है, विदाउट हेजिटेशन आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी डाउट हो, छोटा छोटा डाउट हो, यानी किसी भी प्रकार का डाउट हो, ठीक है, तो आप या फिर एकेडमिक रिलेटेड या एकेडमिक रिलेटेड नहीं भी हो, फिर भी आप जो भी डाउट है कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि रिप्लाई मैं दे दूं, ठीक है। सो चलिए आप देखते हैं यहाँ पर क्या बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पे क्या हम सबसे पहले देखें कि की पॉइंट्स टू लर्न, क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, की पॉइंट्स टू लर्न, क्या इसमें हम सीखने वाले हैं। सो बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। फर्दर इसका सब टॉपिक्स, ये तो टॉपिक्स आपको बताइए, इसका फर्दर सब टॉपिक्स क्या है, ठीक है। तो एक नंबर में फर्स्ट नंबर में यहाँ इसको हम पहले मीनिंग जानेंगे कि बैंकिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में बैंकिंग सिस्टम हो गया, उसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ बैंक, कितने प्रकार का बैंक होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक, ठीक है। उसके बाद थर्ड में पढ़ेंगे हम लोग फीचर्स ऑफ बैंक, ठीक है, बैंक का फीचर्स क्या क्या होता है, ठीक है, फीचर्स ऑफ बैंक, बैंक का फीचर्स क्या क्या होता है, टाइप्स क्या क्या होता है, उसका मीनिंग मतलब क्या है, तो इन द सेंस डिफिनेशन क्या है उसका, ठीक है। उसके बाद थर्ड हो गया। फोर्थ में आपको पढ़ाएंगे हम फंक्शंस ऑफ बैंक, फंक्शंस ऑफ बैंक, ठीक है, कि बैंक का फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। फिफ्थ में पढ़ाएंगे आपको हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन स्लैश डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मींस क्या हो गया, अच्छा इन्फ्लेशन मींस पता है किसी को, इन्फ्लेशन मींस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, कुछ भी पता है कि इन्फ्लेशन होता क्या है, डिफ्लेशन होता क्या है, ठीक है। सीधी सी बात जान लीजिए कि
ऐसे तो हिंदी में इसका हम जानेंगे तो इन्फ्लेशन मीन्स होता है महंगाई और डिफ्लेशन मीन्स होता है मंदी, ठीक है। बट इसको हम फर्दर जब हम पढ़ेंगे, जब इसका टाइम आएगा बीच बीच में कुछ इसके बारे में बताते चलेंगे। बट इसका जब फिफ्थ टॉपिक में पढ़ेंगे तो इसका एकदम बेस्ट, मतलब बहुत एकदम क्या बताते हैं उसको, डीपली में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। सो डोंट वरी, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी जो किसके द्वारा रन किया, किसके थ्रू रन किया जाता है, आरबीआई के थ्रू, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके थ्रू रन किया है, किसके थ्रू मतलब गाइड किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ में हो जाएगा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल ये किसके द्वारा रन किया जाता है, ये रन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा ये मतलब उसके थ्रू किया जाता है, उसके थ्रू ये हैंडल किया जाता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सब टॉपिक्स, ठीक है। सब टॉपिक्स में हो गया ये बैंकिंग सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ बैंक क्या होता है, ठीक है, फीचर्स ऑफ बैंक क्या होता है, उनके फंक्शंस ऑफ बैंक क्या होता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन महंगाई और मंदी क्या होता है, मार्केट में कब महंगाई आता है, कब मंदी आता है, कैसे उसको बैंक हैंडल करता है, सब आपको हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी जो जिसको जो गो थ्रू किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, फिस्कल पॉलिसी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा गो थ्रू किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप मतलब लास्ट में जो सब चीज छोटा बड़ा रहेगा थोड़ा मोड़ा, उसके लिए टॉपिक इधर दे देते हैं मिसलेनियस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट एक 8 है मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब जो भी इसमें छोटा कुछ मतलब मिला के मिक्स करके जो भी कुछ छोटा बड़ा है तो उसमें आपको सब चीज मतलब गो थ्रू हो जाएगा टोटल, ठीक है। सो ये सब चीज ये की पॉइंट्स रहा हम लोग को, ये सब पढ़ना है बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम में इतना पढ़ना है। सो फिलहाल अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो कर लीजिए, एक मिनट टाइम देते हैं आपको नोट करने के लिए। सो हो गया वन नोट, ठीक है। सो फिलहाल अब इसको आगे इरेज करते हैं और पढ़ते हैं आगे फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। सो फर्स्ट में क्या है, मीनिंग पढ़ेंगे हम, क्या चीज, क्या बैंकिंग सिस्टम का मीनिंग, मीनिंग पढ़ेंगे हम क्या चीज का, बैंकिंग सिस्टम का। बताने के लिए यही देते हैं बैंकिंग सिस्टम, आपको ये कि क्या चीज है वो, आप लोग को कोई डाउट ना रहे, ठीक है। सो चलो बैंकिंग सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, देखिए बैंकिंग क्या होता
बैंकिंग सिस्टम इज द वाइटल पार्ट ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। मीन्स मतलब बैंकिंग सिस्टम में हमारा इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में क्या वाइटल पार्ट है, मीन्स बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। मतलब अगर बैंक अगर थोड़ा भी मतलब इधर उधर हुआ तो फिर समझ सकते हैं कि हमारे इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। सो एक होता है कि मेजर रोल होता है बैंकिंग सिस्टम को हमारे इंडियन इकोनॉमी को रन करने में, ठीक है। सबसे मेजर रोल एकदम वाइटल पार्ट है, क्रूशियल पार्ट जिसको कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। सो इसलिए होता है बैंकिंग, इसलिए यहाँ पे है कि बैंकिंग सिस्टम इज द वाइटल पार्ट ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आप लोग का बैंकिंग सिस्टम भी इट इज द banking system which it's the banking system which formulates policy, which formulates monetary policy, regulates economy to define interest rate, define interest rate। उसके बाद हो जाएगा and saving into investment and promotes business by providing finances and thus bank indirectly helps. सो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बैंकिंग सिस्टम में तो बताई दी, बैंकिंग सिस्टम इज द वाइटल पार्ट ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। वाइटल पार्ट मतलब बहुत एकदम क्रूशियल पार्ट होता है, महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम का, ठीक है। तो उसके बाद इट इज द बैंकिंग सिस्टम व्हिच फॉर्मुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी। यह एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम जो मॉनेटरी पॉलिसी को भी फॉर्मुलेट करता है, उसके बाद इकोनॉमी को भी रेगुलेट करता है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलप करता है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट को भी ये डिफाइन करता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्याज दर, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को भी डिफाइन करता है। उसके बाद मोबाइलाइज सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट, उसके बाद सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट को मोबाइलाइज करता है एंड प्रमोट बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंसेस, और बिजनेस को भी प्रमोट करता है किससे, फाइनेंस प्रोवाइड करके, ठीक है, फाइनेंस मींस लोन, ठीक है, लोन प्रोवाइड करके बिजनेस को भी प्रमोट करता है, ठीक है। और उसके बाद हो गया थस बैंक इनडायरेक्टली हेल्प, और बैंक जो है वो मतलब इनडायरेक्टली हेल्प करता है किसी में, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में, मतलब एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का बैंकिंग सिस्टम का मीनिंग, ये पूरा। सो आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है, नोट कर। और हाँ, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो जाने के बाद या फिर कुछ टॉपिक हो जाता है तो आई विल अपलोड इन माई चैनल, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप लोग साथ में नोट करते चले।
कोई दिक्कत नहीं है। और बात रही कि नोट का, तो हम उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक एटलीस्ट कुछ टॉपिक हो जाना चाहिए, तब ना आप छोटा छोटा 1-2 टॉपिक के लिए क्या ही अपलोड करें, ठीक है। तो पीडीएफ फॉर्मेट में हम आपको अपलोड कर देंगे। सो फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम बैंक का जो क्या टाइप्स होता है वो बता देते हैं। उसके बाद जो है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि बैंक का जो टाइप्स का क्या डिफिनीशन होता है, क्या उसमें क्या है नहीं है, ठीक है। फिलहाल ये नोट कर लीजिए आप लोग। आई होप हो गया होगा नोट, ठीक है। सो इसको इरेज करते हैं हम, ठीक है, और आगे बताते हैं। फर्स्ट टॉपिक हो गया है मीनिंग, ठीक है। हम सेकंड टॉपिक क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बैंक, याद है ना, पीछे लिखवाए थे टाइप्स ऑफ बैंक, तो उसको हम पढ़ेंगे फिलहाल। सेकेंड टॉपिक क्या था, सेकेंड टॉपिक टाइप्स ऑफ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक, कितने प्रकार का बैंक होता है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे भी हम पहले क्या पढ़े, बैंकिंग सिस्टम के अंदर पढ़े मीनिंग के बाद सेकंड टाइप्स ऑफ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक के अंदर भी हम लोग बैंक के कितना प्रकार होता है वो पढ़ेंगे। फिर उसका 2 प्रकार, उसका भी हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। मतलब आपको बोले थे ना स्टार्टिंग में कि भाई प्रोसेस बाय प्रोसेस हम मतलब पढ़ाते हम डीपली आपको लेते चले जाएंगे, ठीक है। मतलब जहाँ तक जाना पड़ेगा डीपली वहीं तक जाएंगे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। फिलहाल तो ये तो फिलहाल बीबीए के लिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जितना मतलब बीबीए अकॉर्डिंग टू सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। सो देयर आर मेजरली 2 types of bank, 2 types of बैंक, ठीक है। कौन कौन वो 2 प्रकार के बैंक होते हैं जरा बताइए आप लोग, ठीक है। तो बताते हैं, पहले में हो जाएगा, आप लोग यूज भी करते हुएगा इसको, देखिए क्या हो गया, पहले में कॉमर्शियल बैंक और दूसरे में सेंट्रल बैंक, ठीक है। सो बैंक का फर्दर मेजरली 2 टाइप्स होता है, कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है पता है आप लोगों में से किसी को, कॉमर्शियल बैंक होता है क्या है पता है, आप लोग यूज करते हो बैंक, लेकिन पता है आपको, आप लोग को ये नहीं पता होगा कि वो कॉमर्शियल बैंक है कि क्या है, ठीक है। तो बता दें, देखिए नॉर्मली जो हम लोग बैंक यूज करते हैं ना, स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या फिर वो सब तो प्राइवेट पब्लिक बैंक होता ही है, बट उसमें से जो हम लोग यूज करते हैं बैंक मेजरली डेली लाइफ में, वो कॉमर्शियल बैंक में आता है, ठीक है। और कहेंगे सेंट्रल बैंक क्या होता है, देखिए बताते हैं, हर एक कंट्री का ना, मतलब हर एक देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे हमारी इंडिया कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक क्या है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, वो हमारे इंडिया का अपना एक सेंट्रल बैंक है, ठीक है। सो हर एक कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। आप कहिए कि सर जैसे में ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, वो तो नहीं, वो कमर्शियल बैंक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। वो कमर्शियल बैंक के अंदर आ जाएगा, वो सेंट्रल बैंक, देखिए वो नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, लेकिन वो सेंट्रल बैंक के अंदर नहीं आएगा। सेंट्रल बैंक मतलब क्या, केंद्रीय बैंक, ठीक है। तो इंडिया का अपना एक सेंट्रल बैंक है जिसको हम लोग आरबीआई के नाम से जानते हैं। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और फिलहाल हम कल जो है, कल के नेक्स्ट क्लास में
हम आपको पढ़ाएंगे कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, इसमें क्या नहीं होता है, इसका क्या मतलब क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसका मतलब अंदर में जो भी टाइप होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे सेंट्रल बैंक क्या होता है, इसका क्या मतलब एक्टिव डिपॉजिट क्या होता है, विड्रॉल क्या होता है, सब चीज आपको हम बताएंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो कीप कनेक्टेड विद अस, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमें बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।